मेरे की कहानी नहीं है ये, मेरे जितने बन रहे उतने तो दो। 850 रुपीज़ वो कलेक्ट करता है, किसी भी तरीके से कलेक्ट करता है और उनके साथ लिटरली खेला गया है। बट सीधे सीधे हमारे 5 नंबर 6 नंबर और ओवरऑल में तो मतलब 12-13 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। लाइक हमारी तरफ से बोलेगा कौन? कोई नहीं बोलेगा, ना ही वो मेंटोर्स बोलेंगे जिनके कोर्सेज में हमने इन्वेस्ट कर रखा है। सो वीडियो शुरू करने के पहले आई विल शो यू समथिंग। दीज आर द कॉमेंट्स, लाइक दिस दिस। 1 मिनट का टाइम लो एंड रीड दीज कॉमेंट्स। पढ़ लिया? नाउ ये देख लो, दिस इज माई स्कोर कार्ड जो IBPS PO मेंस का है, जिसका रिजल्ट लास्ट फ्राइडे को आउट हुआ था। रिजल्ट स्टेटस और ये है स्कोर कार्ड जो कल शाम में अराउंड 7 बजे के ये आउट हो गया। नाउ कमेंट्स आपने पढ़े, मेरा स्कोर कार्ड आपने देखा, और अब हम बात करते हैं, लाइक एक 1-to-1 टॉक करते हैं। यहाँ पे लगा दूंगी, मेरी आदत है कि पेपर हॉल से निकलते टाइम आई यूज टू राइट माई अटेम्प्ट्स ओवर हियर ऑन माई पाम, और मैं उसके तुरंत एक फोटो क्लिक करके अपने पास रख लेती हूँ। अब मैं बताती हूँ अपने रियल अटेम्प्ट, और जो मतलब मेरे प्रेफरेंस, मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से बन रहे थे मेरे मार्क्स को। एंड IBPS, आई वांटेड टू टेल यू समथिंग कि जब हम नॉर्मली मॉक देते हैं घर पे विद इन आवर लैपटॉप और समथिंग, तो भी मॉक के बाद हम अपने मॉक को भी एनालाइज करते हैं बैठ के, और उसमें भी हमारे मतलब मिनिमम 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं कम से कम, ज़्यादा का तो पूछो मत। तो व्हाट IBPS थिंक कि हम पेपर देने के बाद जब घर पे जाते हैं तो क्या हम खाली बैठते होंगे? हम लोग एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, हम लोग एक एक सेक्शन को एनालाइज करते हैं, और उसमें हमारा हफ्ता 10 दिन आराम से निकल जाता है। हमें क्वेश्चंस कलेक्ट करने में, हमें मेमोरी बेस्ड पेपर इकट्ठा करने में, और हमें जो खुद चीज़ों को रिटेन करने में, खुद रिकॉल करने में 1 हफ्ता तक का टाइम लग जाता है। और हम उसको पेपर को हम पूरा का पूरा एनालाइज करते हैं। मैंने भी एनालाइज किया था, और ऑलमोस्ट बच्चे लाइक जो थोड़े से भी सीरियस हैं खुद को लेकर, खुद के करियर को लेकर और इस एग्ज़ाम को लेकर, वो सब लोग ये काम करते होंगे कि हाँ, घर पे जाते होंगे, पेपर का एनालिसिस करते होंगे कि उन्होंने कितना अटेम्प्ट किया है, एंड आफ्टर ऑल द डिडक्शंस, लाइक सारे नेगेटिव मार्किंग और उनका जो क्वेश्चंस स्किप किया है उन सबको हटा के एटलीस्ट इतने तो उनके मार्क्स बन रहे हैं। और ये लिटरली हर सीरियस स्टूडेंट करता ही करता है। बहुत ही कम, लाइक बहुत ही कम होंगे जो इसे छोड़ के आएंगे नहीं भैया मैं तो किस्मत के भरोसे हूँ। हम लोग किस्मत के भरोसे नहीं होते, आते हैं, पेपर देते हैं, फिर उसका एनालाइज भी करते हैं, एनालिसिस उसका करते हैं हम लोग कि कितना हमारा सही है, कितने हमारे मार्क्स बन रहे हैं। तो मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से मैं आपको अपने सारे अटेम्प्ट बताती हूँ, और मेरे हिसाब से उसके कितने मार्क्स बने हैं वो बताती हूँ, और फिर मैं बताती हूँ मुझे रियल टाइम पेपर में कितने मार्क्स मिले हैं फ्रॉम IBPS। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में जो मेरे अटेम्प्ट थे वो थे 21, जिसमें से मेरे जो 2 क्वेश्चंस थे वो 2 मार्कर्स के थे, और जो रेस्ट मेरे 19 क्वेश्चंस थे वो 1 मार्कर्स के थे। सेक्शन 1 में जो 2 मार्कर्स के थे उसमें मेरे को आ नहीं रहा था, लाइक मेरा मशीन इनपुट बन नहीं रहा था, मैंने 1-2 मिनट दिया, फिर आई स्किप्ड और मैंने सीधा जंप किया सेक्शन सेकंड पे, सेक्शन B पे, जिसमें 1 मार्कर्स के क्वेश्चन थे, और मैंने 19 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, और वो भी जो एकदम एक्यूरेट थे, एकदम सही थे। मुझे पता था कि हाँ ये एकदम से ही सही है। ऐसा नहीं होता, रीजनिंग में नहीं होता कि आपको ऐसा लगे कि नहीं ये सही नहीं है, या आप ऐसे डाइसी हो इंग्लिश की तरह कि आपने करके तो आ गए हो बट आपको नहीं पता कि सही कि नहीं। तो रीजनिंग में मेरा था कि मेरे ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन, लाइक 21 किए थे, तो मेरे को तो ऐसा है कि 21 तक सही थे। बट फिर भी 2 मार्क्स में मैंने किए थे 2 क्वेश्चन, तो 4 मार्क्स उधर से बन रहे थे, और टोटल 19 मार्क्स इधर से बन रहे थे। मेरे टोटल 23 मार्क्स बन रहे थे। बट और फिर मैंने घर पे आके उसमें से डिडक्ट भी किया कि चलो ठीक है, कितना भी कटेगा तो आई विल एट लीस्ट गेट 17 to 18 मार्क्स। ये बहुत कम है, जो कि मेरा कोई भी क्वेश्चन नहीं, मतलब मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं था। जब मुझे पता है कि हाँ मैंने मेरी एक्यूरेसी 99.9% है, वो 0.1% वो बस ऐसे था कि हाँ चलो अगर गलत हुआ तो गलत हो गया, अनलकीली या कुछ भी किसी भी प्रेशर की वजह से गलत हो गया, तो 1-2 क्वेश्चंस मैंने ले लिए। फिर भी मेरे मार्क्स जो बन रहे थे वो 17 to 18 मार्क्स बन रहे थे, एंड व्हाट आई गॉट इन एग्जामिनेशन इज 14.25। किस बेसिस पे? आई डोंट नो द आंसर। आई वॉन्टेड टू गेट द आंसर बट आई कांट गेट द आंसर, क्योंकि जो हमारी अथॉरिटी है, जो हमारे भगवान IBPS हैं, वो आपको बताने वाले नहीं है यहाँ पे आके। मतलब 2 सेक्शन में तो फिर भी ओके, रीजनिंग के लिए चलो मैं ओके हो गई कि हो सकता हो मेरे क्वेश्चंस पूरा पूरा एक पजल ही गलत हो गया हो या कुछ भी ऐसा हुआ हो। तो रीजनिंग का चलो आई एम सेटिस्फाइड, ठीक है 14.25 स्टिल नॉट दैट बैड, बट जितने मैंने अटेम्प्ट किए थे, जितने मैंने एक्सपेक्ट किए थे उसके हिसाब से काफ़ी कम। सेकेंड सेक्शन इंग्लिश,
इंग्लिश में जो मैंने अटेम्प्ट किए थे वो तो 20, जिसमें से 2 मार्कर्स का मैंने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और बाकी के 19 क्वेश्चन मैंने 1 मार्कर के अटेम्प्ट किए थे। तो इसमें भी मेरा ये था कि हाँ बहुत ज़्यादा कट पिट के मिला तो मेरे 16 मार्क्स बन जाएंगे, तब 16 तो मतलब एक बहुत कम है कि हाँ इतने तो बन ही जाएंगे, इससे नीचे नहीं जा सकती मैं। स्टिल आई गॉट 15.75 विच इज़ नॉट बैड अगेन, कि मेरे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही था। 15.75 इज़ नॉट दैट बैड, और मेरे अटेम्प्ट थोड़े से कम थे, लाइक 20 अटेम्प्ट मैंने किए थे, तो उस हिसाब से आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है मुझे ठीक मिले, 15.75 इज़ गुड। बट 2 सेक्शन जिसमें मेरे साथ स्कैम हुआ है, इसको मैं एक स्कैम है स्कैंडल ही बोलूँगी, क्योंकि और कोई शब्द है नहीं मेरे पास। क्वेंट्स, जीए, ये सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं ना जिसमें आप 100% श्योर होते हो कि हाँ अगर किया है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, गलत हो तो भी आपको पता है कि आपने गलत किया है या गेस किया है, या फिर अगर आपने स्किप किया है तो फिर कोई बात ही नहीं है। आई हैव अटेम्प्टेड 10 क्वेश्चन इन क्वेंट्स, जिसमें से 2 क्वेश्चन वॉज ऑफ 2 मार्कर्स एंड द रेस्ट 8 वॉज ऑफ 1 मार्कर्स, जिसमें से भी लाइक फ्रॉम दैट एक मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, दैट इज़ 1 मार्कर का क्वेश्चन, और मेरे जो टोटल मार्क्स बन रहे थे मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से वो बन रहे थे 10.75 बन रहे थे। स्टिल मैंने उसमें भी सोचा कि चलो ठीक है 1-2 क्वेश्चन को और गलत कर लेते हैं और मिनिमम, फिर मेरे मिनिमम बन रहे थे कि हाँ 9 मार्क्स, तो अगेन 9 मार्क्स उस लेवल के पेपर में इज़ नॉट बैड, मतलब उतना भी गलत नहीं है, और मैं थोड़े से कम अटैम्प्ट हुए थे क्वेंस में, विच आई अग्री, बट मेरा ये था कि हाँ मेरा हमेशा से यही होता है कि मैं एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दूंगी, अटैम्प्ट पे कम। एक्यूरेट अगर आप हो तो नॉर्मलाइजेशन के बाद से वो मार्क्स थोड़े से बैलेंस आउट हो जाएंगे। अगेन 10 नंबर का मैंने 10.75 मेरे बन रहे थे, मैंने एक्सपेक्ट किया कि मेरे चलो 9 मार्क्स को मैं लेके चलती हूँ कि इतना कम से कम मेरा हो जाएगा, एंड व्हाट आई गॉट इज 5.25 ऑन विच बिहाफ, लाइक क्या है सीन, कौन सा भांग फूक के IBPS मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, आई डोंट नो। 5.2, लाइक जिसने 12 मार्क्स से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसको आप दे रहे हो 5.25, और जिसको पता है कि हाँ मेरे बेयर मिनिमम लाइक एकदम जो एटलीस्ट एक क्राइटेरिया होता है, एक एटलीस्ट बॉर्डर होता है, तो मुझे 8 मार्क्स तो कम से कम मिलने ही मिल रहे थे, लाइक 8 मार्क्स मुझे एकदम ही मिल रहे थे, जिसमें से मुझे मिले हैं 5.25। अगेन जो सबसे बड़ा स्कैम मेरे साथ हुआ है वो हुआ है GA के सेक्शन में। तो GA एक हफ्ता मुझे लगा पहली बात तो सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा करने में, पूरे के पूरे ओवरऑल 40 क्वेश्चंस को इकट्ठा करने में, और मैंने एनालाइज किया, मैंने अपने क्वेश्चंस को मैच किया है, मुझे अभी भी याद है बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका आंसर मुझे पता है, जो क्वेश्चंस मुझे अभी भी याद है कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब इस लेवल का मैंने उस पर डीप स्टडी किया कि GA, क्योंकि मेरा GA क्या है थोड़ा सा वीक है, तो मैं GA को लेकर हमेशा ये रहती हूँ कि मेरे अटेम्प्ट्स कुछ बहुत ज़्यादा ना होने पाए, स्टिल एक इतने रहें कि मेरा सेक्शनल कट ऑफ तो निकल जाए, साथ के साथ मेरे 1-2 नंबर उसमें से और ज़्यादा ही निकल जाए, क्योंकि फिर ओवरऑल जो मार्क्स होता है वो बैलेंस कर लेता है। तो GA पे मैंने काफ़ी अच्छी खासी मेहनत की थी, लाइक काफ़ी अच्छी खासी, मैं अभी लास्ट में क्लिप ऐड करूँगी उसमें आप देखना। उसके बाद उसमें मतलब सब कुछ करने के बाद भी सारा मेरे अटैम्प्ट जो थे वो थे 22, जिसमें से मेरे राइट जो मतलब जो सही अटैम्प्ट थे वो थे 14, और जो मेरे गलत क्वेश्चन हुए थे वो थे 8 क्वेश्चन। आफ्टर निगेटिव मार्किंग, आफ्टर माइनस मार्किंग जो मेरे मार्क्स बन रहे थे वो थे 12। और GA आप उसमें मतलब चलो मैंने मान लिया मैं रीजनिंग में बहुत ज़्यादा गधी हूँ, मैंने रीजनिंग में नहीं अटेम्प्ट किए, मैंने मान लिया कि मेरे क्वांट्स बहुत ख़राब थे, उसमें भी मैंने नहीं कर पाई, मेरे इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, मैंने इंग्लिश में नहीं कर पाई हूँ, बट GA जहाँ पे आपको पता है कि सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, हमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हम पूरे के पूरे क्वेश्चंस को मैच करेंगे, उसके बावजूद 12 मार्क्स के मेरे बन रहे थे, इतना भी मतलब चलो मान लो कि मेरे मिलाने के बाद भी 1 नंबर 2 नंबर का और आप अंतर कर लो, तो भी मेरे एटलीस्ट 10.5 या मिनिमम ले लो 10 नंबर तो बन ही रहते हैं, और मुझे मिले कितने हैं 7 मार्क्स, 7 मार्क्स यस। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा क्या था, कि जिस दिन से मैं पेपर दे के आई, लाइक पेपर के टाइम पे भी डिस्क्रिप्टिव के सेक्शन में आई वॉज लेफ्ट विथ 37 वर्ड्स, मेरे 37 वर्ड्स बचे हुए थे टाइम कंप्लीट होने के, लाइक मैं कर ही रही थी और मेरा टाइम खत्म हो गया और मेरे 37 वर्ड्स अभी भी लेफ्ट थे, नीचे वहाँ पे दिखाता है इतने वर्ड्स लेफ्ट, तो 37 वर्ड्स लेफ्ट थे, एंड आई गॉट पैनिक, क्योंकि मेरा जो चारों कोर सब्जेक्ट था वो अच्छा गया था, अच्छा इन द सेंस वो एक डिसेंट गया था कि मुझे इतना तो था कि हाँ कोर मेरा ठीक गया है, लाइक चारों मेरे बेसिक्स जो सब्जेक्ट हैं जो मेन सब्जेक्ट हैं वो मेरे अच्छे गए हैं, तो डिस्क्रिप्टिव अगर थोड़ा सा मेरा स्लाइटली बुरा भी चला गया है तो कवर अप हो जाएगा। फिर सेंटर के बाहर निकलते ही आई टॉक टू 2-3 एस्पिरेंट्स, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ डिस्क्रिप्टिव में मेरे 60 मार्क्स के रह गए, और लाइक 60 वर्ड्स रह गए, और किसी ने बताया कि मेरे 13 वर्ड्स रह गए, तो फिर आई वॉज लाइक कि नहीं डिस्क्रिप्टिव तो फिर भी और लोगों का भी बेकार हुआ है, फिर भी आई वेंट होम, आई वॉच्ड एनालिसिस, उसमें से मैक्सिमम कमेंट्स जो थे वो यही थे कि मेरा डिस्क्रिप्टिव नहीं अच्छा हुआ, मेरा डिस्क्रिप्टिव नहीं हुआ, इतने छूट के उतने,
तो फिर मुझे कैसा लगा कि हाँ, मेरा अकेले का ख़राब नहीं हुआ है, सबका ख़राब हुआ है। और लाइक 99% लोगों का डिस्क्रिप्टिव बेकार हुआ ही था, लोगों का छूटा ही था। किसी के 10-12 वर्ड्स छूटे थे, किसी के 80-90 वर्ड्स छूटे थे, एंड आई वॉज इन द मिडिल, मेरे 37 वर्ड्स छूटे थे। तो अभी भी क्या था कि सेकेंड शिफ्ट है, शिफ्ट थोड़ी सी फर्स्ट शिफ्ट से ज़्यादा मॉडरेट आई हुई थी। आई हैज़ एन होप कि ठीक है, वी विल डू दैट। और सारे डिडक्शन के बाद भी मेरे मार्क्स बन रहे थे वो थे 77 to 78, और इनके हिसाब से जो मुझे इन्होंने मार्क्स दिए हैं वो है 63.75। कितना ही डिफरेंस आ सकता है, 2 नंबर का, 3 नंबर का, चलो 5 नंबर का। मेरे 6-7 नंबर भी काट लेते तो भी मैं 70+ में थी। इन्होंने क्या किया, मुझे लिटरली मेरे मार्क्स इन्होंने 10 से 12-15 नंबर काट लिए। क्यों काटे हैं इसका कोई मुझे आइडिया नहीं है। डिस्क्रिप्टिव में मैं कहूँगी नॉर्मलाइजेशन हुआ है, लेकिन अंधा नॉर्मलाइजेशन हुआ है। शिफ्ट 1 वाले बच्चों का डिस्क्रिप्टिव में मार्क बहुत ज़्यादा काट लिया गया है, इवन दो उनकी डिस्क्रिप्टिव थोड़ी सी अच्छी हुई थी, फिर भी मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। और जो हम जैसे सेकंड शिफ्ट वालों का था, उनको डिस्क्रिप्टिव में ठीक ठाक से लाइक 3 से 4 मार्क्स का उन लोग को मिल गया है, कि प्रॉफिट मिला है 3 से 4 मार्क्स का। बट अगेन मेरा क्वेश्चन है कि फर्स्ट थिंग, आप मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर करा रहे हो, इसके बावजूद आप पेपर का लेवल सेम नहीं रख सकते हैं। एक बहुत हायर साइड पे रहेगा, एक बहुत लोअर साइड पे रहेगा। फिर एट द टाइम ऑफ नॉर्मलाइजेशन, जहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए वहाँ पे आप एक भी मार्क नहीं बढ़ाओगे, और जहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं करना चाहिए वहाँ पे आप भर भर के मार्क्स दोगे। और मुझे एक चीज़ ये कहनी है कि अगर आप नॉर्मलाइजेशन नहीं कर सकते हो, लाइक आपको नहीं पता है कि नॉर्मलाइजेशन करते कैसे हैं, तो आपको मल्टीपल शिफ्ट में पेपर कराना ही नहीं चाहिए। और आप करा रहे हैं तो आपको नॉर्मलाइजेशन करने नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हो। लाइक आप नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स ही मत इंक्रीज़ करो ना, बट एटलीस्ट जितने मार्क्स हम डिजर्व करते हैं, जितना हमारी एक्यूरेसी है, उतने मार्क्स तो हमें मिलने चाहिए ना। मेरी क्या गलती है, लाइक 12 मार्क्स मेरे जीए में बन रहे हैं, लाइक मेरे अगर 12 मार्क्स मेरे बन रहे हैं जीए में, तो मेरा डिडक्ट करके 7 क्यों कर दिया। इवन तो मैं इस चीज़ के लिए भी नहीं लड़ रही हूँ कि मेरा 1-2 नंबर ऊपर करो क्योंकि मैं डिफिकल्ट शिफ्ट में थी, या मेरे जितने बन रहे हैं उतने तो दो। मेरे डिडक्ट करके 5 नंबर क्यों डिडक्ट करो। अकेले मेरी की कहानी नहीं है ये, सारे कमेंट्स पढ़ो, इन सबको देखो, इस सारे बच्चों का दर्द महसूस करने की कोशिश करो। एक लोअर मिडिल क्लास का बच्चा, या शायद उससे भी थोड़ा सा लो स्टैंडर्ड का बच्चा, 850 रुपीज़ वो कलेक्ट करता है, किसी भी तरीके से कलेक्ट करता है। वो फॉर्म फिल करता है, 250-300 रुपये का वो टेस्ट सीरीज़ परचेज करता है, फिर वो किसी कोर्स में इन्वेस्ट करता है, जो भी उसको लगे, 1000, 1200, 1500, उससे कम में तो नहीं आता, उसमें वो इन्वेस्ट करता है। वो पूरी के पूरे डेडिकेटेड होकर साल भर पढ़ाई करता है। अगेन उसका एक शिफ्ट 2 में एग्ज़ाम पड़ता है, और उसके साथ ये होता है। स्कोर कार्ड देखो, समझ में आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों का दर्द है। कितने बच्चे, लाइक लिटरली कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास अब टाइम नहीं है, वो उनका लास्ट अटेम्प्ट था और उनके साथ लिटरली खेला गया था। मुझे नहीं पता, मेरे थोड़े से स्लाइटली हायर एक्सपेक्टेशंस थे इस पेपर से, क्योंकि माई पेपर वेंट वेल। डिस्क्रिप्टिव से भी आई वॉज लाइक ओके, थोड़ा सा मेरा 37 वर्ड लेफ्ट थे, बट इट वॉज नॉट कि बहुत ज़्यादा लेफ्ट थे, क्योंकि लास्ट ईयर भी मेरे 10 वर्ड्स लगभग बचे हुए थे, तो मुझे अच्छा नंबर मिला था। और इस साल डिस्क्रिप्टिव में मुझे थोड़ा मतलब तभी अच्छा नंबर मिला है। तो इंग्लिश में भी आपने मार्क्स कम किए, रीजनिंग में भी आपने मार्क्स कम किए, मैथ्स में भी मार्क्स कम कर दिए, और यू नो जीए में तो आपने मतलब पूरा कुछ भी कर दिया है। लाइक नॉर्मलाइजेशन में तभी 1-2 नंबर अगर आप कम करते तो भी थोड़ा सा ऐसा था कि हाँ सहने लायक था, कि हम सह सकते थे। बट सीधे सीधे हमारे 5 नंबर, 6 नंबर, और ओवरऑल में तो मतलब 12-13 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। वाई दिस डिफरेंस इज अकरिंग, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया। लाइक हमारी तरफ से बोलेगा कौन, कोई नहीं बोलेगा, ना ही वो मेंटोर्स बोलेंगे जिनके कोर्सेज में हमने इन्वेस्ट कर रखा है, इवन दो दे हैव यू नो बिग नंबर ऑफ ऑडियंस, जिनके पास अच्छे खासे नंबर के सब्सक्राइबर्स हैं, जिनसे यू नो जिनकी बात IBPS तक लिटरली पहुंच सकती है, वो भी नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा, बिकॉज दे गेट अ चांस कि हाँ बच्चों के एक और सक्सेसफुल ईयर वेस्ट हो गए हैं, और अब वो अगेन दे हैव टू एनरोल इन देयर कोर्सेज, क्योंकि वो भी लिमिटेड ही है हमारे पास, और IBPS ने जो खेल रखा है वो तो खेल ही रखा है। कौन सा नशा करके कि हम लोग को मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, आई डोंट हैव यू नो एनी आंसर। आई वॉन्ट आंसर बट आई विल नॉट गेट एनी आंसर। आप RTI फाइल करोगे, आप कंप्लेन करोगे, अगेन यू विल गेट नथिंग। आपके पास कोई और ऑप्शंस भी नहीं है, क्योंकि आपने 2 साल, 3 साल, 4 साल से एक ही सिलेबस पढ़ा है। अब आप एकदम से स्विच नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप अपने करियर के ऐसे पॉइंट पे हो कि इधर दिस और नथिंग, लाइक लिटरली नथिंग। तो हमारे पास तो मतलब लिटरली कोई ऑप्शन नहीं बचा। एक हम लूप में फंस चुके हैं, और उसी लूप से बाहर हम निकल भी नहीं सकते, क्योंकि अब क्या है कि 2 साल, 3 साल आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो, कोई प्रिपरेशन है, कुछ है, तो उस इंस्टीट्यूशन, लाइक जो इंस्टीट्यूशन पेपर कंडक्ट करा रहा है, उसके लिए भी हमारा एक ट्रस्ट बना होना चाहिए, और वो ट्रस्ट के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम IBPS इज डूइंग दिस थिंग। इफ़ यू रिमेंबर एंड इफ़ यू कैन रिलेट, अगर आपने 2023 का SBI क्लर्क मेंस का पेपर दिया था, विच वॉज ऑन लाइक 25th of February और मे बी
हाँ, विच वॉज लाइक ऑन 25th और 27th February, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो पेपर जो हुआ था ना, उस पेपर में भी यही था कि 2 शिफ्ट में पेपर को कंडक्ट कराया गया। फर्स्ट शिफ्ट वॉज लाइक नॉर्मल टू मॉडरेट, एंड द सेकंड शिफ्ट वॉज, अगर हम क्लैरिकल के लेवल को ध्यान में रखें तो जो सेकंड शिफ्ट वॉज थी विच इज ऑन द मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड। अगैन वी एक्सपेक्टेड अ लिटिल बिट ऑफ नॉर्मलाइजेशन इन दैट SBI क्लर्क मेंस पेपर, बट ऑल वी गेट इज नथिंग। लाइक ऑन द नेम ऑफ नॉर्मलाइजेशन वी गॉट नथिंग, एंड इवन हमारा कोई मार्क्स बढ़ा नहीं, स्टिल हमारे जो मार्क्स थे ना वो डिडक्ट कर लिए गए। अब कोई यहाँ पे बेवकूफ़ नहीं है कि घर पे जाके वो पेपर एनालाइज नहीं करेगा। कोई भी यहाँ पे बेवकूफ़ नहीं है जो अपने दिन के 7 से 12 घंटे पढ़ने पे दे रहा है। एक मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ, मेंस की प्रिपरेशन करके देखो कभी, 7 से 12 घंटे के लिए कम पड़ जाएंगे, और उतना हम लोगों ने किया है, करा है, उस लेवल का पढ़ा है। अगैन हम पेपर हॉल में जाते हैं जहाँ पर ना तो ड्रिंकिंग वाटर की कोई अरेंजमेंट होती है कि आप मतलब अगर वहाँ पे कुछ ऐसा ड्रम पानी का रखा रहेगा ना, तो यू डोंट गेट अ डिस्पोजल गिलास टू ड्रिंक दैट वाटर। आपको एक नॉर्मल सी गंदी सी बॉटल वहाँ पे रखी होती है, एंड यू हैव टू ड्रिंक फ्रॉम दैट। बच्चा जो मेंस के पेपर में 4 घंटे 5 घंटे वहाँ बैठ रहा है, लाजमी है कि उसको प्यास लगेगी, बिकॉज वो एक प्रेशर में बैठा है। और अगर वो बाहर में बॉटल लेके आ जाता है तो भी वेल एंड गुड, बट अगर आप नहीं लेके जाते हो तो आपको ना तो सेंटर पे कोई पानी की व्यवस्था है, लाइक देयर इज नो अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, नो सैनिटेशन, नो गुड अरेंजमेंट ऑफ टॉयलेट्स एंड यूरिनेशन। मतलब आप सेंटर पे जाओ, आपको पता चल जाएगी कि क्या दुर्दशा है, किस जगह पे हम आके पेपर दे रहे हैं। कोई सेंटर्स तो ऐसे होते हैं जो मतलब ऐसी जगहों पे होते हैं कि जहाँ पे अगर आप पैसे दे के भी पानी खरीदना चाहो तो आपको पानी नहीं मिलने वाला है। आप 850 रुपये लेके आप फॉर्म भर रहे हो, स्टिल यू डोंट गेट एनी एमिनिटीज़। मेंस के पेपर के में मैं बता रही हूँ, मेंस के पेपर में व्हाट हैपेंड कि कई सारे बच्चों के, नॉट 1-2, लाइक लिटरली वहाँ पे 10-20 बच्चों का ऐसा होता है कि कीबोर्ड स्टक हो जाता है और उन्हें पेपर के बीच में कीबोर्ड बदलने आना होता है। और क्या होता है आपके साथ कि मेरे साथ भी हुआ है कि आपका कर्सर ही नहीं काम करता ड्यूरिंग पेपर, आपका कर्सर नहीं काम करता और आपका टाइमर चलता रहता है। बीच में आपके माउस को चेंज करना पड़ता है, बीच में आके लोग माउस को चेंज करके जाते हैं, फिर नया माउस लाने में टाइम लगाते हैं और आपको सिस्टम टू सिस्टम शिफ्ट करना होता है। कई बार, लाइक 1-2 बार नहीं, लास्ट मतलब 3-4 पेपर्स मैंने चीज़ नोटिस की है कि सेंटर पे हमारा जो अटेंडेंस होता है ना वो भी प्रॉपर नहीं होता। कि हमारे जाने के बाद हमें बुलाया तो जाता है लाइक 50 मिनट पहले, 60 मिनट पहले, 1.5-2 घंटे पहले हम लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं, धूप हमारे फेस पे आ रही होती है, वहाँ पे कोई शेल्टर की व्यवस्था नहीं होती, वहाँ से आप हिल नहीं सकते हो, सारी चीज़ें होती है, वो सब सह के हम अंदर जाते हैं। ठीक है, अटेंडेंस हमारा फिर भी नहीं होता वहाँ भी। और जब हम पेपर दे रहे होते हैं, जब हम मैथ्स के क्वेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, जब हम इंग्लिश के RC को पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक TCS की मैम आती है कि आप यहाँ पे थंब प्रिंट करो, आप यहाँ पे सिग्नेचर करो, वो लोग इंटरप्ट करते रहते हैं। अब इसके बावजूद भी हमें क्या करना है, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हम वी कांट कंप्लेन। क्या कर सकते हो, लास्ट में जो आता है ना रिव्यू का सेक्शन, उसमें आप 1 स्टार दे सकते हो, लिख देते हो अपना कि हाँ ये चीज़ कम थी और ये चीज़ अच्छी थी, ये चीज़ की कमी थी, और उसको पढ़ लेते हैं, दे डोंट इम्प्लीमेंट उसको। आप उस पर मतलब अपनी फ्लॉस पे थोड़ा सा भी काम नहीं करते हो। अगेन जहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए, जहाँ पे बच्चा इतने सारा लाइक कितना स्ट्रगल एक एस्पिरेंट करता है, इंटरसिटी ट्रैवल करता है, वो मैंने भी किया है, कई बार किया है और अभी भी करूँगी जब SBI क्लर्क का पेपर आएगा। तो इंटरसिटी ट्रैवल करते हो, आपका रेंट लगता है, फिर आपका सिटी के अंदर कहीं जहाँ पे रुकते हो वहाँ से फिर सेंटर पे पहुँचने पे जो टाइम लगता है उसका, लाइक वो ट्रांसपोर्टेशन का रेंट। जहाँ कोई बच्चे होते हैं उनके पास रहने की भी लाइक खुद की व्यवस्था नहीं होती, खुद की अरेंजमेंट नहीं होती, वो होटल पे रहे या हॉस्टल्स करके रहे, पीजी में रहे, कहीं भी रहे, उसका रेंट। अगैन वो एक बहुत ही लाइक मिडिल क्लास फैमिली से आता है जिसका सपना होता है कि हाँ मुझे एक छोटी सी गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करनी है, जस्ट टू सिक्योर माई फ्यूचर, और मुझे चीज़ें चाहिए लाइक अपनी प्रॉफिट के लिए। लाइक वो सिर्फ इतना सोचता है कि मुझे एक ये जॉब है, इसको सिक्योर करनी है। उसके साथ इतना खिलवाड़ होता है, स्टिल उसको नॉर्मलाइजेशन के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता। इवन जितना उसके पास होता है ना, जितना उसका पोटेंशियल होता है, उसमें भी उसके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। डू यू थिंक इज फेयर? ये जो पर्टिकुलर ये पेपर था ना, IBPS PO मेंस 2024, आज तक IBPS की हिस्ट्री में आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा अनफेयर नॉर्मलाइजेशन कभी भी हुआ है। लाइक व्हाट इज दिस वे ऑफ नॉर्मलाइजेशन, आई डोंट नो। कौन बोलेगा उन बच्चों के बिहाफ पे? उनके पास कोई सा बड़ा फेस नहीं है जो आगे ये सारी चीज़ें बातें बोल पाए, उनके पास कुछ भी नहीं है जो बोल पाए। मतलब एक सेंटर तो मैं ऐसा बता रही हूँ जहाँ पे मैं गई थी, वहाँ पे किसी भी चीज़ का लाइक लिटरली कोई अरेंजमेंट नहीं था, एंड दैट सेंटर जो है पर्टिकुलर, और वहाँ पे अभी भी बहुत सारे बच्चों का सेंटर जाता है। वो सेंटर क्या है, वो एक ओल्ड पोस्टमार्टम हाउस के ऊपर बना हुआ है। इट्स नॉट हॉरिफाइंग, कोई टेरिबल नहीं है, बट कुछ ऐसा है भी नहीं कि उसमें कुछ नेगेटिव एनर्जी, ऐसा कुछ नहीं है। बट वो जो हॉल है, लाइक जो लैब है, वो नीचे ओल्ड पोस्टमार्टम हाउस, उसके ऊपर वो सेंटर बना हुआ है।
और उसके 2 से 3 फ्लोर्स के ऊपर। और ऑल यू हैव टू गो, मतलब आपको कहाँ से जाना पड़ता है, उस पर्टिकुलर जो प्रेमाइस है पोस्टमार्टम वाला, उस प्रेमाइस के अंदर से आपको सीढ़ियाँ चढ़ के 3 फ्लोर के ऊपर, लाइक 2 फ्लोर के ऊपर तो आपको जाना ही जाना पड़ता है। और 2 लैब है, एक 3rd फ्लोर पे, लाइक एक 4th फ्लोर पे है और एक 3rd फ्लोर पे है, दोनों में पेपर होता है। और जहाँ वो जो रास्ता है ना वो इतना गंदा है, लाइक इतना ज़्यादा गंदा होता है, अगल बगल में इतनी सारी चीज़ें, लाइक आई कांट इवन एक्सप्लेन कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होती हैं। स्टिल हम उस माहौल में जाके पेपर देते हैं, उस लाइक आप सोचो कि कितनी सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। हमारा वही मैंने बताया कि किसी का माउस ख़राब हो गया, किसी का कीबोर्ड, कोई पैनिक हो गया, कोई गिर रहा है, किसी की तबीयत ख़राब है, स्टिल यू डोंट हैव doctors for the first aid. Even for the first aid there is no arrangement of प्राइमरी, जो आपका जो एकदम फर्स्ट एड होता है ना, लाइक प्राइमरी एड ट्रीटमेंट की भी आपके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है। मतलब मैंने ये भी देखा है कि एक बच्ची थी, उसका इन दिस पर्टिकुलर IBPS PO मेंस पेपर, उसके डिस्क्रिप्टिव में कीबोर्ड उसका खराब हो गया एंड शी गॉट पैनिक, और उसको हाथ पैर में क्रैम्प्स होने लगे एंड कुछ भी उसका इशू हो, मे बी BP लो हो गया हो या फिर हाई हो गया हो, आई डोंट नो व्हाट इज, बट वहाँ पे देयर इज़ नो प्राइमरी नर्सिंग, कुछ भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी ऐसी अरेंजमेंट नहीं थी कि वो बच्चा थोड़ा सा अपने बैक टू द नॉर्मल हो पाए। देयर वर नो पेरेंट्स आउटसाइड, क्योंकि 5 घंटे 4 घंटे का पेपर है, तो आप पेरेंट्स को भी अलाउ नहीं करते हो, और पेरेंट्स रहेंगे भी तो कहाँ, वो बाहर 4 घंटे 5 घंटे कैसे बैठे रहेंगे। स्टिल वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, वो बच्ची कैसे गई आई डोंट नो। अब उसको देख के, वहाँ के माहौल को देख के अपना टेम्परामेंट बना के हम पेपर दे के आ रहे हैं, पेपर करेक्ट कर रहे हैं, पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं, स्टिल भी हमारे जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो रहे हैं। पेपर में क्यों डिडक्ट हो रहा है? मैं कहती हूँ आप नॉर्मलाइजेशन मत करो, हमारी शिफ्ट टफ है, हमारी शिफ्ट टफ ही रहने दो, बट जितने मार्क्स एटलीस्ट हमने बना के आए हैं उतने तो रहने दो। अगर मुझे नॉर्मलाइजेशन में कोई भी हेल्प नहीं हुई होती, स्टिल जितने मैंने अटेम्प्ट किए हैं और जितना मैंने मतलब अपना पूरा जान लगा के अपने हिसाब से मार्क्स को सेट किया था कि हाँ इतने तो बेयर मिनिमम मिलेंगे ना, बेयर मिनिमम भी मिले होते तो मेरे कट ऑफ से एटलीस्ट 7 to 8 मार्क्स अप होते। एंड इस पॉइंट पे, लाइफ के इस स्टेज पे आके, करियर के इस पॉइंट पे आके, जब आप एक चीज़ के लिए कम्प्लीटली डेडिकेटेड हो, ये वीडियो आप देख लेना, दिस वर माई आईज, और इट वॉज फॉर लाइक 23-24 डेज, क्योंकि आई वॉज कॉम्प्रोमाइजिंग विद माई स्लीप, आई वॉज कॉम्प्रोमाइजिंग विद माई होल लाइफ स्टाइल, लाइक मैंने पूरी रूटीन को कॉम्प्रोमाइज कर लिया था फॉर दैट वन पेपर। एंड आफ्टर यू सी द रिजल्ट लाइक दिस, यू गेट हर्ट ब्रोकन कि आपकी मेहनत पे कोई कमी नहीं होती है, यू वर्क योर ब्लड एंड स्वेट। ऐसे कई बच्चे हैं, लाइक कई बच्चे हैं जिन्होंने इससे भी ज़्यादा मेहनत कर रखी है एंड उनके साथ ये हुआ है जो मेरे साथ हुआ है। हमारी गलती क्या है? आप हमारा शिफ्ट 2 में पेपर देने डाल रहे हो, तो हम लोग पेपर देने जा रहे हैं शिफ्ट 2 में। शिफ्ट 2 की बात नहीं करोगे, लाइक मल्टीपल शिफ्ट्स आप करोगे तो आप यकीन आप नहीं कर पाओगे, वो बैलेंस ही नहीं कर पाओगे कि दोनों पेपर का लेवल सेम है। फिर नॉर्मलाइजेशन भी नहीं हो रहा है, क्या कर सकते हैं हम? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस लूप से बाहर निकलने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और हमारे पास कोई ऐसा नहीं है जो हमारी तरफ से बोल पाए, जो हमारी तरफ से एक एस्पिरेंट्स के विजन को सामने ला पाए। और बहुत सारे हैं मेंटोर्स जिन्होंने बोला भी है, किया भी है, चीज़ों को डिस्क्लोज किया भी है कि ऐसा ऐसा होता है, और बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कितनी बार, लाइक 2 साल से 3 साल से बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने सामने आके बोला है हमारे बिहाफ पे, बट स्टिल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक इंटरव्यू के एक हफ्ते पहले आप रिजल्ट दोगे, लाजमी सी बात है। और अब तो ये हाल हो गया, मुझे दहशत हो गया IBPS से कि अगर मेरा कोई मेंस पेपर अच्छा भी जाएगा ना तो फिर भी मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर पाऊंगी, इतना डाइसी हो गया IBPS। सारे पेपर्स आप ही कंडक्ट करा रहे हो, SBI के करा रहे हो, RIB के करा रहे हो, IBPS के करा रहे हो, और भी जो FCI वगैरह का आ रहा है उसका भी करा रहे हो, सेंट्रल बैंक का आ रहा है वो भी करा रहे हो, मतलब जो बैंकिंग इंडिविजुअल्स के आ रहे हैं वो भी आप कंडक्ट करा रहे हो, सारे पेपर्स आप कंडक्ट करा रहे हो, स्टिल आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आज तक नहीं है। हमारा कोई ट्रस्ट कभी बिल्ड ही नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरीके का आपने ये अपना पूरा जो सिस्टम है ना बना रखा है कि हमारा कोई ट्रस्ट कभी बिल्ड नहीं हो सकता। और अब पेपर चाहे किसी भी अच्छे से अच्छा पेपर कोई जाता है ना तो ऐसा लगता है कि नहीं, वी कांट ट्रस्ट IBPS। और मैं तो मतलब बिल्कुल ट्रस्ट करना बंद कर दिया मैंने IBPS को। ये लोग पता नहीं किस, बायस्ड भी नहीं, और इसको आप पता है बायस्ड भी नहीं बोल सकते हो कि ये बायस्ड है, क्योंकि किससे बायस्ड होगा? एस्पिरेंट्स तो हम भी हैं, एस्पिरेंट्स तो बाहर भी हैं, इनका किसी से कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है कि उसके लिए बेसिकली ये काम कर रहे हैं और हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। सब कुछ कर रहे हैं यार, हम लोग किस तरीके से बच्चा पैसा जोड़ के फॉर्म भर रहा है, पैसेज ले रहा है, इधर उधर से करंट अफेयर का ले रहा है,
कहीं से कोई कोर्स ले रहा है, कहीं से कंप्लीट बैच ले रहा है, स्टिल उसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप इकलौते ऐसे हो, लाइक IBPS इकलौता ऐसा है जो टाइमली हर चीज़ कर रहा है, लाइक एकदम टाइम टू टाइम उसकी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हमें भी लगता है कि वी हैव सम हाई होप्स विद देम, कि हाँ इनके एंड से जो चीज़ें होंगी वो जेन्युइन होंगी, वो ट्रस्टफुल होंगी और वो हमारे लिए होंगी। बट कुछ भी नहीं हो रहा है। वीडियो बनाने का सिर्फ एक पर्पज़ था कि वाई अस। और अगर आप नहीं कर सकते हो नॉर्मलाइजेशन, तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि जितने मार्क्स हमारे थे एटलीस्ट हमें उतने मार्क्स तो दो। एक भी मार्क्स मत बढ़ाओ, डिस्क्रिप्टिव में भी मत बढ़ाओ, कहीं भी मत करो, मार्क्स तो बढ़ाओ मत, बट एटलीस्ट जितने हमारे थे हमें उतने दो, उसमें से डिडक्ट मत करो, क्योंकि हमारी शिफ्ट लाइक सेकेंड शिफ्ट वाज नॉट एट ऑल ईजी, नॉट एट ऑल ईजी। बट लिव इट, वी कांट डू एनीथिंग, वी कांट डू एनीथिंग। क्या करेंगे, हम एक गधा मजदूर हैं, हमें फिर वही करना है। SBI क्लर्क का पेपर आ रहा है, हम फिर से प्रिपेयर करेंगे, फिर से फॉर्म्स डालेंगे, फिर से जाएंगे, फिर से सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू होम, होम टू सेंटर ट्रैवल करेंगे, सिटी टू सिटी ट्रैवल करेंगे, पेपर देकर आएंगे, क्योंकि वी डोंट हैव एनी ऑप्शन दैट। बट इट्स सॉरी टू से, लाइक आई एम फीलिंग सॉरी टू से टू यू ऑल दैट लाइक नो बडी कैन हेल्प अस, नो बडी कैन, नॉट इवन IBPS, बिकॉज वो तो भगवान है, वो एक अथॉरिटी है, उनका जिसको मन करता है वो सेलेक्ट करते हैं, जिसको मन करता है उसको शॉर्टलिस्ट करते हैं, और एक ही मोटिव पे काम करते हैं कि इन्हें एस्पिरेंट्स को सेलेक्ट नहीं करना है, इन्हें शॉर्टलिस्ट करना है। पेपर भी बनाते हैं तो शॉर्टलिस्ट करने के लिए बनाते हैं, और सिलेक्शन भी करते हैं तो पता नहीं किस बेसिस पे करते हैं। इट्स आउट ऑफ माई रेंज, मेरी थिंकिंग के रेंज से, मेरे सोचने की क्षमता से कहीं ज़्यादा बाहर है ये और इनकी IBPS और IBPS की प्रणाली।